नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 10 जून 2026 और दिन आज हो गया है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ आलू का भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां हैं, कैसी इस समय आलू के बाजारों में परिस्थितियां हैं, अब के क्या कुछ कह रही हैं और आने वाले दिनों में बाजार क्या कुछ संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ग्राहकी क्या कुछ कह रही है, आने वाले दिनों में ग्राहकी कैसी रह सकती है, मौसम के अनुरूप क्या ग्राहकी में भी चेंज आ सकता है, बदलाव आ सकता है, क्वालिटी जो है वो इस समय बाजारों में कैसा माहौल बना रही है, उठाव में, डिमांड और सप्लाई में क्या कुछ स्थितियां हैं, पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट आपको हम दे रहे हैं, विश्लेषण दे रहे हैं। हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं मंडी के, हमारे आड़ती भाई, उनके माध्यम से आपके पास हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ गए आलोक भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं। बहुत बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। जी आलोक भाई साहब, एक नया दिन, एक नई सुबह है, हाँ जी, हाँ तो जी। आज सबसे पहले आपके बता देते हैं कितनी है। आवक दीपक जी, आज तो गाड़ी आई है 65, करीब 25-26 गाड़ी कल की खड़ी है, तो टोटल 92 गाड़ी है। इसमें 25 गाड़ी चिप्सोना जो आलू आता है, ये संबल चंदोसी बेल्ट का वो है। 14 गाड़ी सूर्या है वहीं का। 14 गाड़ी लाल आलू है, जिसमें पंजाब का है, कोई एक आधी गाड़ी यूपी की भी हो सकती है। और इसके अलावा डायमंड भी है 4-5 गाड़ी जी। पंजाब का कंपनी का आलू है 4-5 गाड़ी। 31 गाड़ी अलीगढ़ का जो गीला आलू आता है जी, अलीगढ़ बेल्ट का वो है। तो सब मिला के 92 गाड़ी है जी। अराइवल तो ज़्यादा नहीं है, बिक्री थोड़ी कम है, बैलेंस भी नीचे बढ़ रहा है। बैलेंस भी करीब 15-15.5 हजार कट्टे फड़ों पर है, जो अभी पिछले हफ्ते 8-9 हजार कट्टे पर ही पहुंच गया था, वो दोबारा बढ़ रहा है जी, ये वजह। जी, और बस अब क्वालिटी इस समय कैसी है। क्वालिटी तो देखिए, आलू स्टोर का ही आ रहा है। जो गीले आलू आते हैं वो जरूर थोड़े हल्के आलू आते हैं। जो सूख के आ रहे हैं आलू वो तो ठीक ही आ रहे हैं। मतलब बिक्री जरूर कम है, सारी वजह यही है। और सुनने में आ रहा है गीले आलू ज्यादा है। गीला आलू 31 गाड़ी है ना जी, मैंने बताया आपको 92 गाड़ी में 31 गाड़ी तो गीला ही आलू है। जी। उसके अंदर अच्छे लॉट तो कोई कोई होता है, तो वो जो अच्छा लॉट होता है वो तो 450 से 500 बिक जाता है। बाकी आलू सब 300, 350, 400 जैसे बिक जाए जी, वो रेट है। हल्के आलू ज्यादा आ रहे हैं गीले में। और आलोक भाई साहब, हम ये मान सकते हैं, जैसे 65 गाड़ी आज आपने फ्रेश बताई, उस प्रेस फ्रेश में भी क्या आधे गीले होंगे, आधे सूखे होंगे, या गीले ज्यादा होंगे। नहीं, गीला होगा जी उसमें कम से कम। ऐसा भाई तो 20 गाड़ी तो आज भी आई होंगी गीले आलू। बाकी 40-45 गाड़ी में चिप्सोना, सूर्या है, लाल है, वो सब आता है। जी। तो डायमंड भी है पंजाब का, एक दो गाड़ी, ये सब है। जी। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जैसे आपके तो थोड़ी सी कम हुई है, हम्म। उसके पीछे क्या कारण मान सकते हैं, क्वालिटी है या क्वालिटी ग्राहकी। भी है जी, ग्राहकी कमजोर है, भाव नहीं मिलता है किसान को। अभी अगर आलू स्टोर से निकल के 300 से 400 रुपए गीले आलू बिक रहे हैं, तो वो तो स्टोर का भाड़ा जी सब जा रहा है उससे। जब कोटे का आलू था तभी भी 300 से 400 बिक रहा था। वो तो काफी नुकसान वाली स्थिति है जी हल्के आलू में तो। जी। अच्छे आलूओं में भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। जो संभल के बढ़िया आलू चिप्सोना वगैरह भी आ रहे हैं, वो भी 550-600 बिकते हैं जी। उसको भी खर्चा बहुत आता है, हिसाब लगाओगे तो आप 350 रुपए के ही पैसे बचते हैं, 600 अगर कोई आलू बिकता है। यानी कि हम मान सकते हैं जो डिमांड और सप्लाई का खेल है, हम्म। वो इस समय देखने को मिल रहा है कि भाई सप्लाई अपनी जगह है, मगर डिमांड कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की है। डिमांड देखिए, पिछले 2-3 महीनों से बल्कि 2 ही महीने हो गए, कम से कम 2-2.5 महीने से बहुत कम हो गई है आलू की। जैसे मतलब क्या ये। वजह हुई है ये समझ नहीं आ रही। जी। और आलू कम ही बिक रहा है जी, ये चक्कर। और भाई साहब, पहले तो युद्ध हुआ 2-2.5 महीने पहले, फिर उसके बाद गैस सिलेंडर वाली सिचुएशन आ हाँ गई, जी, हाँ जी। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग जो है ना वो गांव की तरफ कूच कर गए जी जी जी। गैस वाली सिलेंडर को। हाँ, ये सब कारण भी काफी फर्क डालते हैं जी। हाँ। अब मतलब आप देखो तो फर्क तो है जी इन चीजों से। कुछ लोग बाहर चले गए तो बिक्री बहुत कम हो गई जी। 60-65 गाड़ी मुश्किल, 60 गाड़ी भी मुश्किल से बिकती है। आज 92 गाड़ी है, अगर आप शाम को रिपोर्ट पढ़ते लोगे तो कम से कम 25-30 गाड़ी आज भी खड़ी रहेगी। जी। और वो भी जो गाड़ियाँ खाली होती है वो भी सारा नहीं बिकता जी। उसमें भी आधा पौना बिकता है, बाकी तो नीचे उतार के लगाना पड़ जाता है। जी। लेकिन वैसा आने वाले दिनों में लगता है जैसे स्कूल खुलेंगे, जैसे कैंटीन्स खुलेंगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिमांड तो बढ़ेगी। अब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा जी, 5-10 गाड़ी और फालतू बिकने लग जाएगी, बस इतना ही रहेगा जी। 70-75 गाड़ी सेल हो जाएगी, बस। ऐसा नहीं है कि 100-125 गाड़ी बिक जाए। जी।
और कहीं ना कहीं भाई साहब मानसून के आने पर भी खपत बढ़ती है, हमने देखा है। हाँ ये होता है, ये अब गर्मी भी बहुत ज्यादा है ना जी, गर्मी घरों ज्यादा से है। बाहर ही नहीं निकलता कोई। कल शाम को 7 बजे तक भी लू चल रही थी, हाँ, 7 आंधी बजे चली भी है। आंधी, और वो भी इतनी गर्म हवा थी कि आप रुक भी नहीं सकते, बाहर खड़े भी नहीं हो सकते। जी। तो ये हाल था। अच्छा वैसे अपने फल भी तो छोटे होते हैं, वो आलू बुखारा चेरी वेरी जब आती है तो वो कब, अब थोड़े नहीं दिनों में। वो हर साल ही होता है जी। मेरे ख्याल है इस वीक के एंड में, सैटरडे संडे को वो हो जाएगा। मंडे को फड़ों को छोटा ही थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जो फड़ है वो थोड़ा स्टोन फ्रूट वालों को देने पड़ते हैं। वैसे वो इस बार कम फड़ ले रहे हैं पहले सालों के मुकाबले, लेकिन देखते हैं क्या बनता है जी। फड़ तो छोटा होगा जरूर, जो हर साल ही होता है जी। जी, ये भी बड़ी परेशानी वाली बात है भाई साहब। ये परेशानी तो है ही नहीं, क्या करें अब, जो सब चलता है जी। अब साल में 1 डेढ़ महीने की दिक्कत आती है, 1 डेढ़ महीना 2 महीना उनको चाहिए होता है, और चल जाता है जी काम। कोई ऐसी बात नहीं, सबका जी। चलना चाहिए जी, उनका भी जरूरी है, हमारा भी जरूरी है। जी। और भाई साहब इस समय ना जैसे आगरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है हम्म। आलू के उत्पादन में, तो इस समय आगरा से बड़ी खबर लगातार हमारे किसान साथी दे रहे हैं कि वहां के जो कोल्ड स्टोर है ना, वहां से आलू की जो क्वालिटी है बहुत डाउन निकल रही है। चेपा आलू निकल रहा है, हल्का आलू निकल रहा है, दागी आलू, मतलब कोल्ड स्टोर से आलू ऐसा निकल रहा है वैसा। आलू अब रखा ही हल्का गया होगा ना जी, तभी हल्का निकल रहा है, उसमें कोई स्टोर की गलती नहीं है। जो भी आलू लेट रखे गए हैं, वजह क्या थी, कुछ लोगों ने कोटे वगैरह में आलू रोक रहे थे, उनको लग रहा था या बाद में थोड़ा लेट खोद रहे थे कि बाद में आलू को हम जो है निकालेंगे और बाद में भाव अच्छा मिलेगा, लेकिन भाव ठीक हुआ नहीं। फिर उन लोगों को मजबूरी में स्टोर में आलू भेजना पड़ा, और वही आलू है जी। जो वो आलू लेट गए हैं उन्हीं में शिकायत है। जो आलू अगर टाइम से गया होगा तो उसमें तो शिकायत नहीं आएगी। और वो मैंने देखा भाई साहब उस समय जब आलू जा रहा था ना स्टोरों में, होली के बाद में अच्छी खासी गर्मी आलू को लग चुकी थी। हाँ गर्मी तो हो ही गई थी जी। ये तो बाद में जाके थोड़ा बाद में मौसम ठंडा हुआ है, लेकिन होता क्या है कि अगर एक बार टेम्परेचर बढ़ जाए ना जी, तो अगर जो चीज खराब हो गई वो दोबारा मौसम ठंडा होने से ठीक तो होगी नहीं। तो अगर उसको धूप लग गई है तो तो वो खराब तो ही रहने अंदर से ही वाला हो गया ना जी है। खराब। बस बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोबारा मौसम ठंडा हो गया तो आलू ने नहीं बचना। हाँ जो लोगों ने कोठों में ढेरों में रखे थे आलू, उनके जरूर आलू बच गए थे, लेकिन अगर कोई हल्का आलू है या गर्म आलू है, धूप खाया हुआ आलू है, अगर वो स्टोर चला जाएगा तो खराब ही निकलेगा जी। अच्छा इस समय ग्राहक सबसे ज्यादा किस आलू की तरफ रुझान रख रहा है अपना। आलू देखिए सभी बिक रहे हैं। अच्छा राजस्थान में भी बिक जाता है, चित्तौरा अच्छा हो वो भी बिकता है, सूर्या भी अच्छा आलू बिक जाता है जी। सिर्फ अच्छे आलू की वो डिमांड है जी। जो भी मीडियोकर आलू है, मध्यम दर्जे का आलू है, उसमें ग्राहक बिल्कुल नहीं है। आपको क्या लग रहा है सबसे अच्छा आलू मंडी में क्या चंदोसी वगैरह के आ रहे हैं। और सूखे तो अगर चित्तौरा सूर्या लेना है तो जी वहीं के आ रहे हैं। 37 94 जो आता है वो अलीगढ़ बैंड का अच्छा आता है जी। गीले आलू कई बड़े अच्छे आते हैं जो 500 रुपये भी बिक जाते हैं जी। तो ये है जी, 37 94 अलीगढ़ बैंड का अच्छा आता है, और चित्तौरा सूर्या तो ये संबल चंद्रोती बैंड है, इन्हीं का ही बढ़िया है। जी। अभी क्या लगता है भाई साहब ये जो हल्का आलू निकल रहा है, गीला आलू निकल रहा है, ये कब तक आपके हिसाब से निकलता रहेगा। ये तो आएगा जी, अभी कम से कम 1 महीना तो आएगा आएगा जी। किसान भाई क्या है ना जी, पहले ही बंदा है तो वो सोच रहे हैं कि हल्के आलू को पहले निकाल लें, कहीं बाद में उसको रोक लेंगे तो और ज़्यादा ही नुकसान करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए उनका रुख अभी यही बना हुआ है कि जो भी कोई आलू लेट रखा गया है स्टोर में, उसको सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी को आगे भाव मिल सकता है डिमांड अगर बनी रही। हाँ बिल्कुल मिलेगा जी भाव तो, लेकिन बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं नज़र आ रही थी। वजह यही है, आलू स्टॉक पिछले सालों से ज़्यादा ही है। स्टोरों की कैपेसिटी हर साल बढ़ रही है, इस साल भी बढ़ी हुई थी, इसीलिए सारा आलू अंदर चला जाता है जी। गर्म आलू हो ठंडा आलू हो, जगह मिल जाती है किसान को, वो अंदर चला जाता है आलू, और फिर बाद में दिक्कत आती है जी। अच्छा किसान ना इस समय सरकार की तरफ भी देख रहे हैं कि सरकार से थोड़ी सहायता मिल जाए, अगर सहायता मिल जाती तो थोड़ा कुछ इनको आराम सा मिल जाता है। ये सरकार ने सहायता कब करी है जी? 40 साल से तो मैं इस व्यापार में, मैं तो देखा नहीं आज तक कभी हुई है। किसान तो देखो चाहता ही है, जैसे और फसलों का हुआ है, और MSP डिक्लेयर होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, कुछ प्याज ऐसा में भी हुआ है जी। है। प्याज में हुआ है अठारह प्याज में रुपए हुआ है, पचपन पैसे कुछ ऐसा आलू में भी हो जाए तो उनको कुछ सहारा लग जाए कि कहीं का रुख बन जाए निकल के जाने का। या जो मैं तो कह रहा हूँ जैसे राशन में देते हैं कुछ, उन्हीं को गरीब भाइयों को थोड़ी सब्जी बांट का भी दो। सही बात है। सपोर्ट करनी चालू करे। सही बात है। जब राशन फ्री बांट रहे हो तो इसको भी थोड़ा सा लोगों को लेके, किसानों से लेके थोड़ा निकालो। हमेशा नहीं, लेकिन जैसे इस साल ज्यादा मंदा है तो तब तो सपोर्ट करना चाहिए जी। जी। और वैसे अब सिस्टम सही नहीं लग रहा, सिस्टम अगर सही हो ना, सारी चीजें सर्कुलेशन के हिसाब से हो सिस्टमेटिक हो,
तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। होता क्या है ना जी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। बड़ा अजीब सा हाल है हमारे देश में। जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो नुकसान हो जाता है। यानी किसान का माल कम निकले तब उसे फायदा रहता है। अगर उसने मेहनत करके खाद लगा के ज़्यादा प्रोडक्शन करी है तो उसको नुकसान होता है। नुकसान बड़ा हो अजीब सा काम है कि आलू भी वो मेहनत करके ज़्यादा पैदा करे और वो नुकसान भी खाए, ये हाल है। आलोक भाई साहब, जिस हिसाब से नुकसान हम देख रहे हैं लगातार किसानों का हो रहा है, क्या आगे आपको लगता है कि आलू से थोड़ा किसान मुंह मोड़ते नजर आएंगे? हाँ, थोड़ा बहुत एरिया तो कम होना चाहिए जी, मैं समझता हूँ तभी आलू की थोड़ी इज्जत बनेगी। और करना चाहिए जी जरूर थोड़ा बहुत कम। और अभी भी जो आलू इतने 300 350 बिक रहे हैं जी, वो तो समझ लो जीरो ही वापसी जा रहा है उसका। स्टोर भाड़ा लग जाएगा, ट्रक भाड़ा लग जाएगा, जो उन लोगों ने खेत से स्टोर तक ले गए हैं, तो 300 350 रुपये पैकेट तो खर्चा आ जाता है जी अगर आप जोड़ोगे खेत से लेके मंडी तक का। और उस भाव में बिक के जाएगा तो क्या जीरो है जी, वो तो कुछ भी नहीं। तो आलोक भाई साहब, भाव की बात करते हैं, सूर्या से शुरू कीजिए। देखिए, सूर्य आलू संभल चंदोसी बैठ के ही आ रहे हैं जी सूख के। तो सब तरह के आलू है जी। सूर्य आलू 600 रुपये का ही बिकता है और सूर्य आलू 850 900 रुपये तक भी बिकता है जी। तो सारा ग्रेडिंग का, चाल का, बनाने का खेल है जी। जो आलू बढ़िया बन के आते हैं, जिनकी चाल अच्छी है, वो 800 900 रुपये बिक जाते हैं जी। वरना 600 रुपये भी बेचना मुश्किल हो जाता है जी। सभी तरह के आलू है। और जो उनके गुल्ले हैं वो भी ऐसे ही बिकते हैं जी। जो छोटी गोली है वो 300 सवा 300 बिकती है। गुल्ले 400 से 500 550 रुपये ऐसे बिकते हैं जी। उसके बाद चिप्सोना को अगर देखते हो तो चिप्सोना पे भी वही पोजीशन है जी। लगा के 450 रुपये से और 600 रुपये तक चिप्सोना आलू बिकता है जी। गुल्ले 450 500 रुपये ऐसे बिक जाते हैं जी चिप्सोना के, जो अगर मोटे गुल्ले हो। छोटी गोली 300 रुपये के आसपास बिकती है। उसके बाद अलीगढ़ बेल्ट में है जी। अलीगढ़ बेल्ट में 37 में आलू ज़्यादा आ रहा है। वो 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये जो एवरेज आलू है वो बिकते हैं। अच्छा लाट अगर कोई 37 का बढ़िया आ जाता है तो वो 450 से 500 रुपये ऐसे बिकता है जी। ऊपर से ऊपर 500 रुपये का रेट है जी, बस उससे ऊपर नहीं है। लाल आलू भी आ रहा है। लाल आलू आप मान के चलिए 450 रुपये से लेके 550 रुपये ऐसे बिक रहा है। गुजरात का भी कुछ आलू आ रहा है, वो थोड़ा महंगा बिकता है। वो 17 18 रुपये किलो, मतलब 850 900 रुपये उसकी पोजीशन है। पीछे 16 भी बिका था, 18 19 भी रेट है। लेकिन उसकी भी डिमांड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जितने महंगे में आलू लेता नहीं है ग्राहक। और बस यही है जी, कुल मिला के सारे यही आलू आ रहे हैं। और बाकी डायमंड वगैरह वैसे सब? डायमंड भी लंबे आलू की कैटेगरी में आया था जी। जो अच्छा आलू अगर लंबा डायमंड बन के आता है चंदोसी का, तो वो भी 700 रुपये 650 रुपये ऐसे मिल जाते हैं। अच्छा भाई साहब, ये जो अपना पंजाब वाला लाल है और यूपी का लाल है, इसमें कितना फर्क आ जाता है? पंजाब लाल यूपी के लाल में फर्क है जी। कम से कम 1 रुपये से 2 रुपये किलो का फर्क है। पंजाब वाला लाल 500 450 बिकता है। यूपी का अगर बढ़िया है, मोटी टपक का है, तो 550 रुपये बिक जाता है। जी। अच्छा आलोक भाई साहब, अभी हम मानते हैं आज जैसे 95 गाड़ी मंडी में है टोटल, बैलेंस और फ्रेश मिला के, इसमें आपके हिसाब से अच्छा आलू कितने परसेंट होगा और हल्का आलू कितने परसेंट? देखिए, अच्छा आलू जिसको हम मान के चलते हैं, मुश्किल से मुश्किल 15 20 गाड़ी होगा जी। जी बाकी सब एवरेज आलू है या फिर एवरेज से बिलो एवरेज आलू जी जी। तो भाई साहब, ये वाला जो आलू है ये कौन सा जी? है। ये मोहन आलू है जी। कुफरी मोहन। हाँ, ये भी, इसकी भी डिमांड बहुत कम है जी। जी। आलू गीले में 37 आलू अगर बढ़िया है, रंगदार कलरदार और ग्रेडिंग अच्छा करके रखा हुआ है, तो उसकी डिमांड रहती है। बाकी वैरायटी आलू देखिए तेजी में होता है तो वैरायटी आलू भी मिल जाते हैं। अब जिसको 400 रुपये 450 रुपये का 37 में बढ़िया ले रहा है, तो वो वैरायटी आलू तो लेता ही नहीं ना जिगरा। सही बात है। हाँ, भाव यही अगर 37 में 500 600 का हो, तो फिर ये भी 400 450 के बिक जाते बिल्कुल। हैं। ये कहानी है। वैसे हाइब्रिड गाड़ियां कितनी होंगी जी, हाइब्रिड की? हाइब्रिड बीच में ही आता है जी, ये भी हाइब्रिड ही वैरायटी कहलाती है। कुछ एक कट्टे जैसे अब गाड़ी है कोई 300 कट्टे आ रहे तो 100 कट्टे उसमें हाइब्रिड के आए थे। ऐसे है। ये पोजिशन। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आगे उम्मीद कर सकते हैं क्वालिटी के अनुसार, डिमांड के अनुसार कुछ थोड़ा सा अच्छा होगा। हाँ, सुधार कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए जी। बाकी सारा बिक्री का खेल है जी। अगर बिक्री ऐसी 60 65 गाड़ी बनी रहेगी तो फिर तो सुधार होना मुश्किल है जी। 5 10 गाड़ी बिक जाएंगी भाव से, बाकी फिर आलू की पोजीशन मुश्किल ही है जी सुधरनी, अगर डिमांड नहीं बनती। नहीं डिमांड रहेगी तो सुधर जाए। वैसे डिमांड बन सकती है, क्योंकि अब स्कूल वगैरह खुलेंगे, हाँ, कैंटीन बढ़ेगी जी। खुलेंगे, मुझे लगता है 10 15 गाड़ी की सेल तो बढ़नी चाहिए। मानसून। और देखो बीच में भी भाई साहब हमने देखा एक सप्ताह पहले भी डिमांड बनी, थोड़ा भाव बना। वो आलू असल में क्या हो रहा था, कम आया था। अगर आप जी। उसको देखें पिछले एक दिन, एक हफ्ता पूरा आलू आलू कम आया, धीरे धीरे बहुत 60 कम गाड़ी 70 गाड़ी कम के होके आ रहा था। हाँ उससे पहले 2 4 दिन वो ट्रकों की स्ट्राइक भी रही थी। हाँ। उस चक्कर में भी थोड़ा सा आलू उसी तेज हो समय गया हुआ था। है, उसी समय हाँ, हुआ है। उसलिए भी थोड़ा आलू तेज हो गया था। जी तब जी। तो जरूर 100 150 200 रुपये पैकेट की तेजी आ गई थी। लेकिन अब क्या है ना जी, सब खुला हुआ है।
ट्रक वालों को स्ट्राइक से भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो भी 2 दिन स्ट्राइक करके बेकार उन्होंने नुकसान ही किया हुआ अपना। जी, उनकी दिहाड़ी टूटी। नुकसान ही किया है जी वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उससे भी कोई फायदा नहीं चीजें हुआ। सिस्टमेटिक नहीं है, नहीं तो लोगों को करना ना पड़े जी, ये तो बात सही है। अब ऐसे ही है जी, अब जो चल रहा है ठीक है। क्या बोले यहाँ, हाँ, सही बात है भाई साहब। बस बस बस। तो भाई साहब एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म का नाम। नंबर दीपक जी मेरा 98 101 12 711 है। दुकान आजादपुर मंडी में 273 नंबर है हमारी। और कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आलू की जानकारी अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पे देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है, ये 273 बीपी एंड कंपनी, त्रिलोक चंद्र एंड सन्स। आप एवरी टाइम संपर्क कीजिएगा, आपकी सेवा में लगातार तत्पर हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक एक बार ये नज़र आपको डलवा देता हूँ। देखिए सूर्य आलू है जी, ये 3797 है जी, ठीक है। ये क्वालिटी भाई साहब के पास में आज आई हुई है। ये LR का गुल्ला है।